हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनिता एजुकेशन। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक पार्ट 1 के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स मतलब रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड मैट्रिसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले भी अपलोड की थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज साउंड उसमें गया ही नहीं और बिना साउंड के वीडियो का कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो मैंने उस वीडियो को वापस से डिलीट कर दिया और आज सेम वीडियो मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ, जिसमें आई होप इस बार कोई टेक्निकल इशू ना आए और पूरी वीडियो ठीक ठाक से अपलोड हो जाए। तो बच्चा, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारे के सारे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने एनालाइज करके निकाले हैं। तो अगर आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना चाहिए। इसके पहले मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स के आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस आपने अब तक नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप एक बार ज़रूर से उन वीडियो को चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे अपलोड कर रखी है, जैसे कि आपको सारे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट्स इंग्लिश में मिल जाएंगे, रिड्यूस सिलेबस इंग्लिश में डिटेल में मिल जाएगा। वो सारी वीडियोस की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर आपका मन करे तो आप वो वीडियोस भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहती हूं। वो ये है कि बच्चा देखिए, ऐसा है कि मैथ्स में ना पूरा मामला अलग हो जाता है। अगर आपने मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे होंगे, आप उन्हें प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ कि उनके अलावा आपको कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिर्फ उतने क्वेश्चंस भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन सेम बात मैं मैथ्स के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है। मैथ्स आपसे सिर्फ आपका टाइम और प्रैक्टिस ही मांगेगा, और बिलीव मी, आप जितना टाइम मैथ्स को करने में इन्वेस्ट करोगे ना, वो उतना ही प्रॉफिट आपके अच्छे स्कोर के रूप में आपको ला कर देगा। तो बच्चा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप उतने क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर आ जाएगा। आपको मैथ्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें मैंने आपको बोला है कि इम्पॉर्टेंट है, लाइक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको प्रोवाइड किया। तो आपको अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ गया, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको समझ आ गया कि 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जा सकता है, तो अगर थोड़ा नंबर वगैरह चेंज करके भी आता है तो आपको उसे आना चाहिए। और वो चीज़ सिर्फ तभी होगी जब आपने अलग अलग तरह के कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे। तो आई होप आप मेरी थोड़ी बात समझ रहे हैं कि मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका सिर्फ 30% काम है। उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, उस जैसे और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी 70% काम तो आपकी तरफ से ही होना है। तो आप जो भी मैथ्स में क्वेश्चन करिएगा, ट्राई कीजिएगा कि उसको सिर्फ प्रैक्टिस करके रटिए मत। आप उसको समझिए, उसमें क्या लॉजिक लगाए, क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फॉर्मूले लर्न हुए, सब आप याद कीजिए, क्योंकि मैथ्स में कई बार ना क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाता है। तो अगर आप क्वेश्चंस को समझ के करेंगे तो आप वो चेंज वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर चांसेस हैं कि जो बदला हुआ क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं बनेगा। तो आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। और भी कोई आपको हेल्प लगती है या किसी तरह का कोई दूसरा डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऑन दैट नोट हम अब स्टार्ट कर लेते हैं आपके चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करना। सबसे पहले हम चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करेंगे। इस चैप्टर का टोटल जो आपका वेटेज है वो है 5 मार्क का, जिसमें से 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स आने हैं और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आना है। अब इसी चैप्टर से ना लास्ट ईयर तक 4 मार्क का क्वेश्चन आता था, तो कुछ ऐसा नहीं है कि 4 मार्क में जो क्वेश्चन आता था वो बड़ा था तो अब वो 2 मार्क में नहीं आएगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होने वाला है। सेम क्वेश्चन अब वो 2 मार्क में पूछ लेंगे, क्योंकि चैप्टर में कोई इतने बड़े क्वेश्चन है भी नहीं। लास्ट ईयर तक जो क्वेश्चन 4 मार्क में आते थे वो 4 मार्क में आने भी नहीं चाहिए थे, वो एक्चुअली 2 मार्क के लायक ही थे, बट दे देते थे। तो आपको वही सब कुछ करना है, बस क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। उसकी मार्क्स कम कर दिए उन्होंने, 4 से 2 कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। जितने सारे एग्जाम्पल्स आपको इस चैप्टर में से करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहे होंगे। प्लीज़ आप इन सभी एग्जाम्पल्स को अपनी बुक लेकर बैठिए और मार्क कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी PDF मैं आपको अवेलेबल नहीं करा पाऊंगी। तो आई
आई होप आपने सारे एग्जाम्पल मार्क कर लिए होंगे। नाउ हम एक्सरसाइज 1.1 की बात कर लेते हैं। इसमें आपको इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 90% चांसेस है कि एक क्वेश्चन इसमें से तो आएगा ही आएगा, और आपको पता है कि हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है, तो और में आपका दूसरा कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो सकता है। तो आई होप आपने एक्सरसाइज 1.1 के भी सारे क्वेश्चंस अपनी बुक में मार्क कर लिए होंगे। नाउ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ मार्क कर लीजिए। इसमें आपको फाइंड गॉफ या फॉग इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, प्लीज़ मार्क कर लीजिए। अच्छा, इसमें क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ डेफिनेशंस भी हैं इसमें से जो 2 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। उनकी लिस्ट अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, प्लीज़ इन्हें भी ट्राई कर लीजिएगा कि आप लर्न कर लें। अब ये बहुत ही छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इन केस आपने वीडियो लेट देखा या पढ़ाई बहुत लेट शुरू की, टाइम नहीं बचा है, तो चैप्टर पूरा छोड़ कर मत जाइएगा। सिर्फ एटलीस्ट एक्सरसाइज 1.1 ज़रूर कर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में चांसेस होते हैं कि इसका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आना ही आना है। और इस चैप्टर में से मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काफ़ी बार, और इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ज़रूर मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आ जाता है, तो क्वेश्चन में फंक्शन वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह चेंज भी करके दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपने एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व किया होगा, बट ये एनसीईआरटी में नहीं है। लाइक शायद आरबी त्रिपाठी का क्वेश्चन हो सकता है या उससे भी बाहर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं अपनी बुक के अंदर, ताकि आपको याद रहे कि ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। सो ये हो गया आपका चैप्टर 1। नाउ हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लें। इसका भी टोटल जो वेटेज है वो आपका 5 मार्क्स ही है। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा भी है। किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। नाउ हम एक्सरसाइज 2.1 की बात कर लेते हैं। बच्चा एक्चुअली ना ये एक्सरसाइज 2.1 तो पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बट आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कम है, तो फिर जो क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उतने कर लीजिए। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मार्क कर लीजिए। इस चैप्टर में से आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, चैप्टर 1 में से मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं दिए थे, बट चैप्टर 2 में मिसलेनियस के ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें नहीं छोड़ के जाइएगा। आई होप आपने मिसलेनियस क्वेश्चंस भी मार्क कर लिए होंगे। और अगेन इस चैप्टर में से मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रही हूँ जो एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपने सॉल्व कर रखे होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। जो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा गया है, तो इसको कर लेना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो गई आपकी चैप्टर 2 की बात। नाउ हम चैप्टर 3 मैट्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस पूरे चैप्टर का आपका जो टोटल वेटेज है वो 6 मार्क्स का है, जिसमें से 1 मार्क का तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 3 मार्क का एक और क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस करना है। एक जो टफ एक्सरसाइज चैप्टर में बनती थी वो एमपी बोर्ड ने डिलीट ही कर दी है, तो इस चैप्टर को छोड़ के जाने का तो कोई रीज़न आपके पास बचता ही नहीं है। तो फटाफट से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। एग्जाम्पल आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। टोटल जितने मैंने एग्जाम्पल दिए उतने की उतनी आपको करके ही जाने हैं, अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। आई होप आपने मार्क लगा लिया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये चारों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में। नाउ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन अब आपको दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ सारे क्वेश्चन जल्दी से एनसीईआरटी में मार्क लगा लीजिए। अब एक्सरसाइज 3.3 के आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भी जल्दी से मार्क कर लीजिए। और लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ 4 क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं,
आप ना चाहें तो इन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो इन्हें कर लीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन भी आप जल्दी से मार्क कर लीजिए। ये हो गया आपका चैप्टर 3 मैट्राइसेस कंप्लीट। अगेन मैं आपसे एक बात बोल रही हूँ कि चैप्टर 1 और 3 में से आप मिसलेनियस एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो चल जाएगा, लेकिन चैप्टर 2 में से मिसलेनियस एक्सरसाइज के कम से कम उतने क्वेश्चन कर लीजिए जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। बच्चा फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि मैथ्स को आप थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जितना टाइम दे रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम मैथ्स में दीजिएगा। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, कुछ ज़्यादा लर्न करना नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए आपका टाइम मांगता है। आई होप आप उतना टाइम मैथ्स के लिए निकाल पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, जिसमें से 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और ऑब्जेक्टिव्स पे वीडियो मैं आपके लिए थोड़ा लेट लेकर आऊँगी। आप एक बारी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव मैं आपको साथ में प्रिपेयर कराऊंगी, लाइक उसके क्वेश्चन नहीं दूंगी, मैं आपको वीडियो में उसको साथ साथ लर्न भी करा दूंगी, सॉल्व करने के तरीके भी बता दूंगी। बट तब तक आप एक काम कर लीजिएगा कि एनसीईआरटी बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो एक्सरसाइजेज हों या मिसलिनियस एक्सरसाइजेज हों, उनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं आप उन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्योंकि 3 साल से जब से आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी हुआ है, तो उन 3 सालों से एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। इवन वो लोग नंबर भी चेंज नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं भी बनता है, सॉल्व नहीं होता है, तो आप उसको रट लीजिए, बट छोड़िए मत, क्योंकि 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं। 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में से 28-29 भी आपके ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज़ एनसीईआरटी से बैठ जाते हैं, तो वो नंबर तो आपको फ्री के ही मिल जाएंगे अगर आपने वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एटलीस्ट अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लेकर आने की कोशिश करूँगी। सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी प्रिपेयर कराने का मैंने टारगेट रखा है, बट वो थोड़ा लेट करेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ चैप्टर 4, 5, 6 के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पार्ट 2 बुक्स के सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स की वीडियोस भी आने वाली हैं। बहुत कुछ आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं कि अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।